अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद रज़ा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है आज उसका थर्ड लेक्चर है। आई होप तुम लोगों ने पिछले लेक्चर लिए होंगे। अगर नहीं लिए तो पहले वो देख लें, वरना ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। जो भी हम लेक्चर देते हैं उसकी डिस्कशन फेसबुक ग्रुप में करते हैं। जो चीज़ आपको यहाँ समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे डिस्कस कर लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो मुझसे ले लें। लेक्चर प्रिपेयर करना, वीडियो एडिट करना, फिर टास्क बनाना, सब टाइटल ऐड करना बहुत मेहनत का काम है। इस वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। पिछले लेक्चर में हमने HTML के कुछ टैग्स देखे थे। कुछ और भी इम्पोर्टेंट टैग्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी और पेंसिल ले लें जिस पे आप चीज़ें नोट करते जाएंगे, वरना आपको ये ऐसे चीज़ें भूल जाएंगी। तो चलिए मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। इधर लिखेंगे सबलाइम, एंटर किया। अब ये स्क्रीन आ गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब भी हमने सबलाइम ओपन करना है और HTML का कोड लिखना है, सबसे पहले इसे सेव करना है। कंट्रोल S के साथ हम सेव करेंगे। अपनी लोकेशन ढूंढेंगे कहाँ पे हमने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे से सेव करूँगा। इसका मैं नाम रखूँगा लेक्चर 3। जैसा मैंने बताया था कि एक्सटेंशन लगाना लाजमी है। .html इसकी एक्सटेंशन है, वो मैंने लगा दी और इस फाइल को कर दिया मैंने सेव। जब फाइल को सेव कर लेना है तो सबसे पहले हमने लिखना है HTML। HTML लिखने के बाद टैब बटन को प्रेस करना है। टैब के बटन को प्रेस किया। आपको बता दिया था डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है और टाइटल क्या होता है। और टाइटल में मैं लिख लेता हूँ लेक्चर, हाँ सॉरी, टाइटल में मैं लिख लेता हूँ www.webdevelopment.com। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसमें कंट्रोल S के साथ सेव करूँगा। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, ब्राउज़र पे क्लिक किया तो हमारे पास ये www.webdevelopment.com ये लिखा हुआ आ गया। क्योंकि टाइटल का यही मकसद होता है कि आपने जो टाइटल में लिखा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, चलिए कुछ HTML के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम टैग जो देखने वाले हैं उसका नाम है वीडियो। जैसे भी हम कोई वेबसाइट पे अपनी वीडियो देखते हैं या वीडियो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है उसका नाम है वीडियो टैग। सिंपल आपने लिखना है वीडियो और टैब का बटन प्रेस करना है। ठीक है, एंटर। अब ये वीडियो एक पेड टैग है। पेड टैग का मतलब है इसके अंदर भी एक टैग आएगा, फिर ये वर्क करेगा। और दूसरा टैग इसके साथ जो काम करेगा वो है सोर्स। ठीक है, इसके अंदर वीडियो के अंदर सोर्स के बगैर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सोर्स के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, SRC और टाइप। SRC जैसे कि हमने इमेज टैग में देखा था कि SRC वो चीज़ है कि जो हमने इमेज लगानी है उसका लिंक, मतलब एड्रेस इधर पेस्ट करना होता है। ऐसे ही हमने वीडियो का एड्रेस इधर पेस्ट करना है। चलिए मैं पहले एड्रेस पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सैम्पल वीडियो पड़ी हुई है। सबसे पहले इसकी पार्टीशन हम कॉपी करेंगे। कॉपी, कंट्रोल C मैंने किया। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा, पेस्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है सैम्पल वीडियो। नाम है इसका सैम्पल वीडियो और .mp4। मैं इधर से इसका नाम कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C। इसकी एक्सटेंशन आप देख लें, .mp4 इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, सबलाइम ओपन करके इधर मैं करूँगा पेस्ट उसका नाम, लिख दूँगा .mp4 उसकी एक्सटेंशन। अब टाइप वो चीज़ है कि क्या हम लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, ऑडियो लगा रहे हैं, क्या चीज़ लगा रहे हैं। ये ना भी लिखे तब भी हमारा वर्क करेगा, लेकिन अगर लिख ले तो अच्छी बात होती है कि हमें पता चल जाए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। वीडियो, वीडियो /MP4, उसकी एक्सटेंशन भी साथ डाल दो कि वीडियो है वो MP4 की है। ठीक है, ये जब हम काम कर लेंगे तो इसके बाद वीडियो में हमने एक चीज़ लाजमी लिखनी है। क्या चीज़? कंट्रोल्स। अगर ये चीज़ हम नहीं ना लिखेंगे तो हमारी वीडियो भी वर्क नहीं करेगी। मतलब वीडियो टैग के लिए हमने दो चीज़ें लाजमी लिखनी है, कंट्रोल्स और सोर्स, फिर हमारी वीडियो काम करेगी। कंट्रोल S, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, हमारे पास ये वीडियो आ गई है। ये आप वीडियो देख लें।
ये मैं इधर से प्ले कर सकता हूँ इसे, ठीक है। ये वीडियो आ गई, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये तो पूरी वेबसाइट ही कवर कर रहा है, इसका अब हमने साइज़ भी छोटा करना है। तो आप क्या करेंगे, इधर सिंपल जाएंगे, जैसे हम टेबल में विड्थ टेबल में लिख इमेज में सॉरी विड्थ और हाइट लिखते थे ना, वैसे ही हमने इधर भी हाइट और विड्थ लिख देनी है। विड्थ विड्थ मैं इसकी करना चाहता हूँ 500 px, ठीक है। हाइट हाइट मैं करना चाहता हूँ इसकी 200 px, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे F5 के साथ। ये देखिए, ये हमारी वीडियो आ गई, यहाँ से हम इसे प्ले कर सकते हैं, ये हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी। इतना सिंपल है एक वीडियो को लगाना, ठीक है। मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ H3 वीडियो, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा वीडियो का काम था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है उसका नाम है ऑडियो, ऑडियो का टैग सेम वीडियो की तरह है, वो भी इसका भी काम ऑडियो हम लिखेंगे, ठीक है। टैब का बटन प्रेस करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे कंट्रोल्स। मैं इस वजह से ये थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो के टैग की समझ आ गया, और ये भी सेम वैसा ही है। सेम इसके अंदर भी सोर्स लिखेंगे, सोर्स, और इसके अंदर भी वो चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो हमने ऑडियो लगानी है, ठीक है। ये सैम्पल वीडियो है, उसी पार्टीशन में मेरी पड़ी हुई है। इसकी मैं एक्सटेंशन देख लेता हूँ, इसकी एक्सटेंशन है .mp3, ठीक है। मैं इस वजह से ये जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। मैं इधर से ये चीज़ करूँगा कॉपी, क्योंकि सेम जगह पे ही मेरी फाइल पड़ी हुई है। सिंपल इस सैम्पल की जगह वीडियो की जगह मैं लिख दूंगा ऑडियो, क्योंकि उसका नाम है ऑडियो, और MP4 की जगह लिख दूंगा MP3, और टाइप में मैं लिख दूंगा ऑडियो MP3, क्योंकि टाइप में ना भी आप लिखेंगे फिर भी आपका काम चलेगा। ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं करूँगा सॉरी उधर जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गई, ठीक है ऑडियो। ये मैंने प्ले की, ये हमारे पास ऑडियो प्ले हो गई, ये हमारी ऑडियो ऑडियो भी प्ले हो गई। इसे मैं ना बी आर टैग के साथ अलहदा कर लेता हूँ, बी आर, क्योंकि बी आर मैंने पहले भी बताया था लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और इसे मैं H3 हेडिंग दे देता हूँ ऑडियो की, ओके। इससे क्या होगा कि हमारी सेपरेट चीज़ें हो जाएंगी, हमें पता चल जाएगा ये वीडियो है और ये हमारे पास ऑडियो है, ओके। ये हमारे पास दो टैग हो गए, वीडियो और ऑडियो का। नेक्स्ट टैग है हमारे पास डिटेल्स। डिटेल्स टैग इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ आप ब्राउज़र पे हाइड करना चाहते हैं, जब उस वर्ड पे क्लिक किया जाए तब आपकी चीज़ शो हो, तो हम डिटेल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे डिटेल्स टैग, प्रेस टैब किया। अब इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ लिखा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ वन टास्क वन सबमिटेड, ठीक है। सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र किया, ये देखिए ये डिटेल्स लिखा हुआ है और ये टास्क वन सबमिटेड आ गया। आप चाह रहे हैं कि डिटेल की जगह कुछ और लिखा है, तो उसके लिए भी हल है। आप सिंपल लिखे इधर समरी, समरी का एक टैग यूज़ होता है इसके अंदर। डिटेल के अंदर कौन सा टैग यूज़ होता है, समरी। समरी का टैग लिखेंगे, प्रेस टैब, टैब पे क्लिक किया, इधर मैं लिख देता हूँ HTML, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया, अब देखिए ये HTML लिखा आ गया, ठीक है। ये टास्क वन सबमिटेड। दोबारा से बता देता हूँ, एक डिटेल हमारे पास टैग होता है किसी भी चीज़ की डिटेल बताने के लिए। समरी यूज़ होता है कि अगर आप डिटेल की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप समरी लिख सकते हैं, और उसके अंदर जो भी आप चीज़ लिखी होगी उस पर क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ की चीज़ में आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट टैग है हमारे पास सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग इसलिए यूज़ होता है कि जब आप ऑप्शंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन ऑप्शंस आए हैं, C++, HTML और PHP, आपने तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो इस वजह से क्या हमारे पास कौन सा टैग यूज़ होता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट इस वजह से यूज़ होता है, सिलेक्ट लिखेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे। अब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसमें ऑप्शन तो होंगे ना, इस वजह से ऑप्शन का टैग इसके अंदर आएगा, ऑप्शन।
टैब का बटन प्रेस किया, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा HTML का, ठीक है, HTML हमने लिख लिया। सेकंड ऑप्शन है हमारा CSS का, वो मैंने लिख लिया। थर्ड ऑप्शन है PHP का, ठीक है। मैं कंट्रोल S के साथ सेव करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र, F5 के साथ रिफ़्रेश किया, ये आप देख रहे हैं। मैं आपको सही नज़र आ रहा है? ये देखिए 3 ऑप्शन आ गए हैं, कोई भी हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। मैं इधर बी आर टैग के साथ लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको नज़र आ सके। अब देखिएगा, ये देखिए, ये HTML, कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद भी बना सकते हैं। अब मैं एक बनाना चाह रहा हूँ कि मैं ख़रीदो फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ, कोई भी बाज़ार से मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, ऑप्शन, इधर मैं लिख देता हूँ मिल्क मैंने बाय किया है, ऑप्शन, इधर मैं लिख देता हूँ टी, ऑप्शन, इधर लिख देता हूँ एग, ठीक है। ये मैंने चीज़ें लिख दी, कंट्रोल के साथ सेव किया, 5 के साथ रिफ़्रेश किया। अब देखिएगा ये आ गई है, लेकिन ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखिए HTML, CSS, PHP ये प्रोग्रामिंग है, मिल्क, टी, एग ये फूड है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग अलग मुझे नज़र आए ऑप्शन के, इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना और इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं ऑप्शन ग्रुप, ओप ग्रुप टैग, ओप ग्रुप टैग। अभी आपको ये समझ आ जाता है ये क्या, ये ओप ग्रुप टैग मैंने किया, ये 3 ऑप्शन PHP, CSS, HTML, ये मैंने तीनों कंट्रोल X किया, कट किया और इस ओप ग्रुप टैग के अंदर जाके मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने एक ओप ग्रुप टैग और बनाया, अब नीचे वाली मैंने कट की कंट्रोल X के साथ और इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। अब जो ये मेरी पहली वाली थी, ये प्रोग्रामिंग की थी और दूसरी मेरी फूड की थी। ओप ग्रुप में एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा लेबल, कौन सा, लेबल। लेबल ही मेरा क्या है, ये चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग, तो मैं इधर लिखूंगा लैंग्वेजेस, ये मेरी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इधर मैंने लेबल के साथ लैंग्वेजेस लिख दिया। अब इधर मैं लिखूंगा लेबल के साथ मैं लिख दूंगा फूड, ठीक है। फूड कंट्रोल है इसके साथ सेव किया, सेव करने के बाद इधर इधर जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा। अब देखिएगा ये लैंग्वेजेस आ रही हैं और ये फूड आ रहा है, ये आपको लिखा नजर आ रहा, इनके ग्रुप बन गए हैं, ऑप्शंस के ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। इस वजह से ये ओप ग्रुप टैग यूज होता है, ऑप्शन ग्रुप मीन ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन के आपने ग्रुप बनाने हैं तो ओप टी ग्रुप टैग यूज करें, ऑप्शन बनाने हैं तो ऑप्शन यूज करें, और इन सब किसके अंदर लिखना है, सिलेक्ट टैग के अंदर आपने लिखना है। ये आप हमेशा याद करिए, और एक बात लाजमी नोट कर लें कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे ये आपको चीज़ें भूल जाएंगी, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, ओके। अब जो हमारे पास टैग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस टैग को ध्यान से सुनना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बनाने लगे हैं फॉर्म। फॉर्म का मतलब है जैसे कोई आप फॉर्म फिल करते हैं ना फेसबुक का, उसमें आप नेम अपना देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ठीक है, फिर साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो लॉगिन हो जाता है, उस सब सारी चीज़ को कहते हैं फॉर्म, वो बनाने लगे हैं। उसके लिए टैग यूज़ होता है फॉर्म का टैग, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपका लेबल लगा होता है, लेबल मतलब आपका नेम, आपने नेम एंटर करना है, वो लेबल टैग में आएगा। लेबल लिखेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे, ये लेबल का टैग होता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर कौन सा, लेबल। सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है, ठीक है, नेम, ठीक है। अब नेम के अंदर कोई फील्ड होनी चाहिए जिस पे आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं, उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है इनपुट का। वो फील्ड बनाने के लिए इनपुट का टैग यूज़ होता है, इनपुट लिख के टैब का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। इनपुट का भी कोई एंड टैग नहीं होता, ओके हो गया। अब ये टाइप पूछ रहा है, आपको टाइप का पता होना चाहिए, जैसे कि कोई आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, नेम एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, डिजिट एंटर कर रहे हैं, कुछ भी एंटर कर रहे हैं,
ये नेम है, नेम हमारा हमेशा टेक्स्ट में होता है, नंबर में नेम नहीं होता, ठीक है। टाइप टाइप इसकी मैं दे दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। ये नेम एट्रीब्यूट इसको आप छोड़ दें, ये अभी अपने काम के नहीं है, ये जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हमारे काम आएगा। अभी फिलहाल आप टाइप पे फोकस करें। टाइप इनपुट के साथ टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर हमने लिख दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट इस वजह से लिखा है क्योंकि नेम हमारा अल्फ़ाबेट्स में होता है, ठीक है। कंट्रोल है इसके साथ सेव करूँगा, क्रोम में जाऊँगा, F5 के साथ प्रेस किया, ये देखिए ये नेम लिखा हुआ है और ये फील्ड है। अब मैं इधर जो मर्जी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है अहमद, मैं इधर अहमद टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये नेम लिखा आ गया। ये नेम का ये इनपुट का टैग ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा फिर बना देता हूँ, उधर आपका पासवर्ड पासवर्ड लिख लेता हूँ, लेबल, सॉरी लेबल, इधर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। अब फिर से आगे इनपुट का टैग लिखूंगा, इनपुट, ठीक है। अब देखें टाइप में हमने अब टेक्स्ट नहीं लिखना क्योंकि पासवर्ड नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से टाइप में हम पासवर्ड लिखेंगे क्योंकि पासवर्ड है जो जब आप टाइप करते हैं तो आपको शो नहीं होता। शो के लिए अलहदा से बटन होता है, वो हम जावास्क्रिप्ट में बनाना सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि पासवर्ड, पासवर्ड आप लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, अब इधर गए, ये देखें ये नेम की फील्ड, ये पासवर्ड की। अब पासवर्ड में आप कुछ भी एंटर करते हैं आपको शो नहीं हो रहा, वो डॉट्स दिखा रहा है, ठीक है। वो आपको डॉट्स दिखा रहा है, ये भी हो गया। अब आपने ईमेल रखनी है, ईमेल, लेबल लिखेंगे, लेबल ईमेल, ठीक है। सीक्वेंस आपका कोई भी हो सकता है, आप पहले पासवर्ड लिख लें, पहले कुछ भी लिख लें, मैं बस आपको बता रहा हूँ। टाइप, अब टाइप में ईमेल हम लिख देंगे, ईमेल। इससे हमें ये बेनिफिट होगा, सॉरी हाँ, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम कोई ईमेल अपनी लिखेंगे ना, जब तक उसके साथ एट द रेट कुछ नहीं ना लिखेंगे, ये हमें आगे नहीं जाने देगा। आगे का मतलब वो कहेगा कि आपकी रॉन्ग ईमेल है, रॉन्ग ईमेल है। वो हम जावास्क्रिप्ट में भी देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये बनाना सीख लें कि इनको बनाते कैसे हैं। अब ये हो गया साइन अप का, आपको एक बटन चाहिए, ठीक है। उसके लिए टैग यूज़ होता है बटन, बटन टैग यूज़ होता है। इधर आप लिख लें साइन, साइन इन, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बटन बन गया। ये आपको क्लिक होता नज़र आ रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये बटन बन गया हमारे पास साइन इन का, इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको रिफ्रेश भी होता नज़र आ रहा है, ठीक है। आप बटन के साथ भी बटन बना सकते हैं, इनपुट टैग के साथ भी बटन बना सकते हैं। वो कैसे है, आपने इनपुट लिखना है, ठीक है। टाइप में आपने लिखना है सबमिट, और इधर जाके ये देखिए ये सबमिट का भी बटन बन गया। इन दोनों तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप बेहतर बना लें। ये हमारा फॉर्म का टैग क्लियर हो गया, जिसमें हमने लेबल एक बनाया है, इनपुट टैग का यूज़ किया। इनपुट के जो ये टाइप एलिमेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, ईमेल, काफ़ी चीज़ें आती हैं। वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, और साथ साथ हम देखते भी चलेंगे। ये हमारा फॉर्म का टैग क्लियर हो गया, जिसमें हमने बटन भी देख लिया, लेबल भी देख लिया, इनपुट भी देख लिया, ओके। अब हमारे पास थोड़े से ना छोटे छोटे से टैग आते हैं, वो मैं आपको बता दूं, BR पे लिख लो, ठीक है। ये आप ध्यान से बस सुनते जाएं और नोट करते करते जाएं। सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया टैग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हाउ टू डू दिस इज अ चैनल, ठीक है। ये मैंने सेव किया। अब इधर जाके आप देखें एक टेक्स्ट का एरिया बन गया है, ये आप देख रहे हैं, ये एक एरिया बन गया। इधर से पकड़ के आप इसे छोटे बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया बन गया है, ठीक है। इधर आप टाइप भी कर सकते हैं कुछ और भी, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया बना देता है हमारा, इस वजह से ये टैग यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टैग है प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस में दो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, वैल्यू और मैक्स। वैल्यू में दे देता हूँ इसे 4 और मैक्स में दे देता हूँ 10। आपको तब पता है एक प्रोग्रेस बार होती है कि आपका कितना डाउनलोड हो गया, कितना बाकी रहता है, कितने परसेंट हो गया, ये उसी चीज़ को शो करती है प्रोग्रेस बार। इधर आप देख लें, ये देखें
ये 4 आ गया था, मैक्स हमारी थी 10। मैं इधर वैल्यू बढ़ा भी दूँ, अगर इधर मैं कर दूँ 6, तो उसकी प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं प्रोग्रेस भी उसकी बढ़ गई है। ये इस वजह से टैग यूज़ होता है। अब हम जैसे मैथ के क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वेयर log ए बी, वो हमने लिखने हो, जैसे एक्स के ऊपर स्क्वेयर होता है, इधर हम कैसे लिखेंगे, वेबसाइट पे हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए पैराग्राफ। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा एक्स एक्स। ठीक है, अब इधर एक टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट, SUP। हम लिखेंगे SUP और टैब का बटन पर प्रेस करेंगे और ये चीज़ टैग बन गएगा। अब हम स्केयर डालना चाहते हैं तो 2 इसके अंदर लिख देंगे। एक्स पैराग्राफ के अंदर है और सुपरस्क्रिप्ट 2 2 सुपरस्क्रिप्ट के अंदर है। ये एक हमारे पास एक टैग होता है, इसे कंट्रोल इसके साथ सेव करेंगे, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्स स्केयर लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट। पैराग्राफ लिखेंगे, इधर मैं लिखता हूँ log। ठीक है, अब मैं लिखूंगा सब, SUB। ऊपर था SUP, अब नीचे SUB। टैब का बटन प्रेस किया, अब इधर मैं लिखूंगा A। ओके, अब इधर मैं साथ लिखना चाह रहा हूँ B, log AB में लिखना चाह रहा हूँ, कंट्रोल सेव किया। ठीक है, ये ध्यान में रखें, log मैंने और B ये पैराग्राफ के अंदर लिखा है और सबस्क्रिप्ट में मैंने A लिखा है। इधर जाके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए log AB आ गया, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर log AB आ गया। ये हमारे पास दो टैग हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। एक टैग हमारे पास होता है एब्रीवेशन का, किसी भी चीज़ का हमने एब्रीवेशन लिखना है तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे ABBR। टैब प्रेस करेंगे, मेरा एक चैनल था RK टेक्नोलॉजी। ठीक है, RKA। ठीक है, मैं RK लिख देता हूँ। अब इसका मैंने एब्रीवेशन बताना है, इधर मैं लिखूंगा टाइटल। टाइटल इसके अंदर एट्रीब्यूट दूंगा। RKA का मैं लिख देता हूँ इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, इट इज़ अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, सेव करूँगा, इधर जाके F5 के साथ रिफ्रेश मैंने किया। अब देखिए इधर RKA लिखा आ गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ कर्सर, तो ये देखें नीचे लिखा आ गया इट इज़ अ यूट्यूब चैनल। ये मैंने साइड पे किया, अब देखिएगा फिर से ये लिखा आ गया इट इज़ अ यूट्यूब चैनल। ये इसे कहते हैं टूल टिप। ये टूल टिप भी शो कर देता है और एब्रीवेशन भी किसी भी चीज़ का आप शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब छोटे मोटे टैग हैं, जैसे कि यू यू में लिखूंगा, इधर मैं लिखता हूँ HF। ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है यू। और B टैग होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ बोल्ड। ठीक है, एक स्ट्राइक यूज़ होता है, स्ट्राइक स्ट्राइक के लिए। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे टैग यूज़ होते हैं जिसको हम ज़्यादा अच्छी तरह CSS में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इधर देख रहे हैं ये HF के नीचे अंडरलाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, बोल्ड ये आपको बोल्ड हुआ नज़र हुआ आ रहा है। ये हम ज़्यादा ना अच्छी तरह CSS में पढ़ेंगे। इधर सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह CSS में कवर करेंगे। बस आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था। अपना टास्क मैं लास्ट में बता देता हूँ, आपने टास्क कौन कौन सा करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले वीडियो किया है। ठीक है, वीडियो के अंदर सोर्स ये किया है। उसके बाद ऑडियो किया है, ऑडियो भी वीडियो की तरह है कि उसके अंदर भी सोर्स देना होता है। ठीक है, फिर डिटेल्स हमने पढ़ा है। डिटेल्स हमारे लिए ये होता था कि कोई भी चीज़ हमने वेबसाइट पे हिडन की है, जब हम उस HTML पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा टास्क समवन सबमिट। फिर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में हमने ऑप्शंस बनाए थे। ऑप्शन को फिर हमने ग्रुप में किया था कि फूड का ग्रुप कौन सा है, लैंग्वेजेस का ग्रुप कौन सा है। उसके बाद हमने फॉर्म बनाना सीखा कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनपुट फील्ड के साथ, लेबल के साथ। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। फिर हमने सुपरस्क्रिप्ट देखा, सबस्क्रिप्ट देखा, एब्रीवेशन देखा। फिर हमने छोटे मोटे टैग देखे, अंडरलाइन कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं। इनको हम ज़्यादा अच्छी तरह CSS में सीख लेंगे। अब आपका टास्क है, आप टास्क अपना देख लें, हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे, इधर भी आप देख लें। ये आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने हमें सबमिट करवाना है ईमेल पे। ठीक है, ये आप देख लें एक दफ़ा गौर से। और यार अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ ग्रुप में डिस्कशन ज़रूर किया करें और टास्क लाजमी सबमिट करवाया करें। इसमें आप लोगों का ही भला है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट करके, अगर हमसे कोई गलती हुई है या आप कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपको भी हम लोग दुआएं देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।